जय यीशु, जय यीशु। फर्स्ट टाइम तो, लेकिन 2 दिन 3 दिन हो गया, हमको बहुत हिम्मत मिल गया और बहुत हिम्मत के साथ प्रवचन दिया। लास्ट दिन में पवित्र आत्मा का अभिषेक का दिन इतना अच्छा हुआ, इतनी आशीष हुई। और वो रिट्रीट के तुरंत बाद ये बिशप जी और उनका सेक्रेटरी फादर को हम याद करना चाहते हैं। उस समय फादर अलेक्स जो सलेशन फादर था और सेक्रेटरी था बिशप का, ये दोनों मिलके ये रिट्रीट के तुरंत बाद हमको बोलता एक जगह जाना है। तो हमको गाड़ी में बिठाया, बिशप जी सीधा यहाँ पर खड़ा कर दिया मरगरीता पैरिश में, और बोल रहे हैं इधर एक ज़मीन है, हम आपको देना चाहता है, रिट्रीट सेंटर शुरू करना है, ऐसा बोल रहे हैं। तो हम बोले रिट्रीट सेंटर शुरू करने की बात सब हमारे बड़े फादर लोग सब देखेगा, लेकिन हम नहीं जानते उसके बारे में। लेकिन ऐसा है, हमारी इच्छा है, बिशप स्वामी बोल रहे हैं इधर मरगरीता में रिट्रीट सेंटर शुरू करना है और आपको आना होगा, ऐसा बोल रहे हैं। और इस तरह एक इनविटेशन हमको दिया गया और हमारे प्रोविंशियल फादर लोगों को इसका इनविटेशन दिया। उसके बाद हमको बोला आप जाके पता लगाओ यहाँ पर रिट्रीट सेंटर शुरू कर सकते हैं कि नहीं। मैं बिशप स्वामी के पास आके 1 महीना बैठा, बिशप हाउस में प्रार्थना किया। तो फादर अलेक्स हमारी बहुत मदद करते थे। हर दिन हम लोग आराधना बिशप के चापल में सुबह से हम आराधना रखते थे। फादर अलेक्स आता था और मैं बैठता था, हम प्रार्थना करता था इधर रिट्रीट सेंटर शुरू करना है या नहीं, अगर ऐसा करना है तो हमको आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए, ऐसा बोलकर प्रार्थना किया। इस तरह 2008 में इसका निर्णय लिया गया और 2009 की शुरुआत में यहाँ पर फादर डिन्नी को भेजा कि जो पैरिश में रहे और तैयारी करे, मतलब आराधना शुरू किया। वहाँ पर 6 घंटे की आराधना, 9 बजे से 3 बजे तक की आराधना हम लोग पैरिश में शुरू किए। और फादर गांव घूमते थे और प्रार्थना चलाते थे और पूरा दिन की प्रार्थना करते थे। उस समय हमारे साथ प्रार्थना के लिए एक विशेष चुना हुआ बंधु वो है विंसेंट बाबा, जिसको मैं याद करना चाहता हूँ। वो हमारा पहला टीम मेंबर है, स्वर्गीय
विंसन बाबा, जो बहुत प्यार से प्रार्थना में बैठता था उस समय, और उनके मिसेस मम्मी आई हुई है, हम अभी देखें उनको हम विशेष रूप से याद करना चाहते हैं। बड़े आग्रह के साथ प्रार्थना करते थे। और उसके बाद यहाँ पर बिशप स्वामी ने घर बना कर दिया। मुझे उसके बारे में तो बोलना है तो बहुत है। हाइस कैसे बिशप स्वामी आके हम पर खड़ा रहता था, कैसे बनाता था, मुझे विशेषकर याद है। पीछे बाथरूम सब हम लोग उस समय अच्छा बनाता था। उस समय कैसे बनाना है बोल के हर दिन आता था बिशप जी और बोलता था यहाँ पर ऐसा बनाओ, ये वैसा बनाओ, बैठ खड़ा होता था। लंबा समय तक इस तरह बनाया, उनकी निगरानी पर बनाया गया। और 2009 के दिसंबर 8 को ये घर, मतलब छोटा सा वो घर जो है, पहला जो घर है वो ऐसा ही है, और वो बन गया। उसके बाद हम लोगों ने फैसला लिया वहाँ से 3 बजे तक की आराधना है उसको समाप्त नहीं करना, उसको ख़त्म नहीं करना। 3 बजे की आराधना समाप्त होने के बाद वहाँ से हम लोग परम प्रसाद को लेके आके हम पर रखेंगे। इस तरह हम लोग जुलूस में आएंगे, निर्णय लिया। वो भी दिसंबर 8 को 3 बजे, एक्जैक्टली 3 बजे आराधना वहाँ पर परिश में समाप्त किया। उसके बाद हम लोग जुलूस में आए, यहाँ पर प्रवेश किया। और ये उस समय ये अंदर से ये जगह हॉल सब नहीं था, छोटा सा वो घर था। उसके सामने आकर परम प्रसाद को रखा, बिशप स्वामी स्वयं वहाँ पर उतरिए को प्रार्थना करा। उस समय बिशप स्वामी जैसे बाइबल खोला, ये बात तो मुझे बोलना है आज, इसलिए ऐसा बाइबल एक ले लिया, ऐसे ही खोल दिया बिशप जी, और मुझसे बोला इसको पढ़ो। 2008 दिसंबर 2009 दिसंबर 8, ओके 2009 दिसंबर 8 की बात है। तो खोल कर यहाँ पर जब उस समय कुछ 500-600 शायद 1000 आसपास लोग हैं, मतलब उतना लोग आए। और यहाँ पर प्रार्थना शुरू होते समय बिशप जी ने खोल कर ये बाइबल मेरे हाथ में दिया, मैं पास में खड़ा था। बिशप जी ने कुछ देख के नहीं गया, इससे मुझे आज भी याद है, ऐसे खोल कर दिया। एक बाइबल दीजिए प्लीज़, एक बाइबल लीजिए, है इधर? हाँ जल्दी से, इधर मिल गया बेटा। मैं आपको वो वचन आज पढ़कर सुनाऊंगा, वो ज़रूरी है, क्योंकि उससे मुझे पता चला प्रभु इस मंदिर को कैसे आगे बढ़ाने वाला, किस तरह प्रभु की छाप, दिल की छाप इस जगह में पड़ी हुई है। बिशप जी ने हाथ में मुझे बाइबल दिया और इसको पढ़ने के लिए बोला। मैं देखा, ऐसा पढ़ना शुरू किया। उसने बोला यहाँ से पढ़ो, ऐसे ऐसा था। यूहन्ना के अध्याय 1 वचन 35 से। दूसरे दिन यूहन्ना फिर अपने 2 शिष्यों के साथ वही था। उसने ईसा को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उसकी ये बात सुनकर ईसा के पीछे हो लिए। ईसा ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रब्बी आप कहाँ रहते हैं? ईसा ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वे कहाँ रहते हैं, और उस दिन वे उनके साथ रहे। उस समय शाम के 4 बजे थे। प्रियजनों, जैसे मैंने इसको पढ़ा, कई लोग देख रहे हैं, एक्सैक्टली 4 o'clock इन द इवनिंग, एक्सैक्टली 4 बजे। प्रियजनों, ये छोटी बात नहीं है, ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद, एक्सैक्टली 4 o'clock। उस समय हमने कभी देखा नहीं था कि शाम के 4 बजे थे करके लिखा है। फर्स्ट टाइम मेरे को लगा उस समय। कल भी फादर हमारा एक फ़ोन करके बोल रहा था, वो पल हम भूल नहीं सकता है जीवन में कभी, क्योंकि वो क्लियरली कभी भी फिक्स्ड नहीं था, पहले का कुछ नहीं था। ऑटोमेटिकली बिशप जी कुछ नहीं देखा है, ऐसे देख लिया, ये देख के नहीं कि 4 बजने वाला है, ये देख के नहीं दिया था, ऐसे दिया कुछ पढ़ो। तो मैं पढ़ा, एक्जैक्टली वहाँ तक पढ़ा, वो समय 4 बजे था। प्रियजनों, उस समय मैं अभी जब भी उसके बारे में बोलता हूँ मेरा रोम खड़े हो जाता है, क्योंकि वो बाई चांस में नहीं था। आओ और देखो, लोग आए, प्रभु आप कहाँ रहते हैं, आओ और देखो। और देखा, उस समय शाम के 4 बजे थे। मतलब इस जगह को प्रभु उस समय एक ऐसे विशेष आशीर्वाद देते हुए ठहराया, यहाँ पे मैं रहूँगा, आओ और देखो। और उस दिन एक्जैक्टली 4 o'clock ये वचन प्रभु ने दिया। प्रियजनों, तब से लेके हमने चमत्कारों की सिलसिला देखे हैं। यहाँ पे प्रभु घर बनाया, दूर दराज से लोग आया, कितने बड़े कार्य किया, उसमें कितने लोगों ने हमारी मदद की।
और उनका सब नाम ने मैं नहीं ले पाता हूँ, फिर भी 2-4 लोगों का तो नाम लेना है। विंसेंट अंकल जैसे पहले से हमारे साथ इस तरह लग गया, प्रभु लेके आया, बहुत मदद की, आज भी हमारे साथ है। सोनी भाई, अंकल सोनी जो है इतनी मदद की है, और हमारा राफेल कुजूर जी और हमारा जॉन बाग बेटा सब हमारे साथ जुड़ गए, और हमारे इन राह पर, मतलब डिवाइन मरगिरता के इस यात्रा पर इन लोगों को सब प्रभु ने विशेष रूप से हमारे साथ जोड़े, और कितनी मदद इन्होंने सब की है हम इसको सब बोल नहीं सकता। और काफ़ी लोग हैं, और काफ़ी लोग हैं जिनको मैं अभी पूरा नाम लेकर नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन है जैसा कि हमारी बेटी सुषमा जो कई साल हमसे बहुत मदद की, उस समय हमारे साथ रहे, कई साल इस आश्रम की सेवा की। फाबियो बेटा जुड़ गया, और हमारा माइकल है, अन्य काफ़ी बेटियां बेटे लोग यहाँ पर आए, हमारे साथ रहे, और सैकड़ों लोग यहाँ पर आशीषित हुए। अब तक शायद कई हज़ार लोग यहाँ पर टीम मेंबर्स के रूप में रह चुके हैं। गांव बस्ती में प्रभु का वचन पहुँच गए हैं। बिशप स्वामी अक्सर हमको बोलते हैं, जहाँ जहाँ गाँव में बस्ती में जाता हूँ, कुछ लोगों को ज़रूर देखता हूँ जो डिवाइन मरगरिता से वचन सीख के आए हैं। कुछ तो करते गीत गाने की रीति से, वचन प्रार्थना करने की रीति से पता चलता है इन लोग आश्रम जा चुके हैं। और बिशप स्वामी हमेशा हमको इस तरह इस आश्रम से जुड़ी हुई काफ़ी बातें और बड़े प्रोत्साहन देते आए हैं। इस तरह ये सफ़र शुरू हुई। इधर पूरा जैसे बिशप स्वामी ने बोला, ये पूरा जगह जो था पत्थर था, पहाड़ी फील्ड था, इसको फिलअप करने के लिए कोलिंदिया ने सब काफ़ी मदद किया था। हम उन सबों को याद करते, जितने लोग कम से कम 1 रुपया का भी यहाँ पर मदद की है, उन सबों को प्रभु के नाम पर हम इस समय याद करते हुए उन्हें प्रभु के पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। आप सबों को और एक बार दिल की गहराई से प्यार भरा जय यीशु। सोचेंगे कि हमारे संग में कोई नहीं है, नहीं, हम लोग सब एक साथ हैं मंडली को बढ़ाने के लिए। मंडली में जो है और लोगों को लाने के लिए हम हैं याजक वर्ग और अयाजक वर्ग। जबकि हम लोग दोनों एक साथ प्रभु के पास आते हैं और प्रभु का गुणगान करते हैं, प्रभु का वचन को सुन के दूसरों को सुनाने के लिए जाते हैं, तो हम एक हैं। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, इस सुंदर शुभ अवसर के दिन में, जबकि हम लोग 15 साल ये जगह में बिताए, ये जगह में आए और ईश्वर को धन्यवाद दिए, आगे बढ़ते रहे और ईश्वर के आशीर्वाद आप सबों के ऊपर में और मेरे ऊपर में भी आएंगे। हम लोग सब ईश्वर को धन्यवाद देते रहे और उसकी प्रशंसा, बड़ाई, गुणगान करते रहे।